सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि बदलते बिहार की वो तस्वीर है जो आंकड़ों के रूप में दिखाई देने लगा। बिल्कुल मानसी, आपने ठीक कहा, ये आंकड़ा नहीं बल्कि ये एक भरोसा है। भरोसा है मरीज का, भरोसा है मरीज के परिवार वालों का, भरोसा है बिहार के उन लोगों का जो अब अस्पताल। यदि बिहार सरकार के स्वास्थ्य महकमे में अगर हम बात करें तो हृदय योजना की बात करें तो हृदय में भी छिद्र से पीड़ित बच्चों का मुफ्त इलाज सरकार की तरफ से। आज भी वो 2005 से पहले अगर किसी परिवार के घर में बच्चों को अगर हार्ट में छेद हो जाता था तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि उसका परिवार ये मान लेता था कि उसकी कहानी आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी, चंद महीनों के मेहमान हुआ। ये वही दौर था जब अस्पताल जाने से भी लोग डरते थे, कहते थे अच्छा सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं, पता नहीं वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। केंद्र सरकार द्वारा 8 मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों का निर्माण जो है वो किया गया है और इसके साथ ही प्रस्तावित नए मेडिकल कॉलेज यानी राज्य सरकार के द्वारा 9 जिले में मेडिक62 कॉलेज बनाने का प्रस्ताव जो है गौतम, एक ऐसा अस्पताल जो पूरे पटना ही में नहीं बल्कि वर्ल्ड का सबसे हाईटेक अस्पताल है और वहाँ पर 5462 बेड आपको मिलेंगे। इतना ही नहीं, पटना से जो नज़दीक है नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, वहाँ भी 2500। NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ मानसी। बिहार के स्वास्थ्य सेवा की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार सुनिश्चित किया गया है। बिहार सरकार के 2006 के आंकड़ों की माने तो उस वक्त यहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक माह में आने वाले मरीजों की संख्या केवल 39 हुआ करती थी, मगर अब बिहार बदहाल अस्पतालों के उस दौर से बाहर आ चुका है। अब हर महीने 11,600 से अधिक मरीज इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आ रहे हैं। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि बदलते बिहार की वो तस्वीर है जो आंकड़ों के रूप में दिखाई देने लगा है। बिल्कुल मानसी, आपने ठीक कहा, ये आंकड़ा नहीं बल्कि ये एक भरोसा है। भरोसा है मरीज का, भरोसा है मरीज के परिवार वालों का, भरोसा है बिहार के उन लोगों का जो अब अस्पताल तक पहुंचने लगे हैं। अंदाज़ा लगाइए, सिर्फ 39 यानी 50 से भी कम लोग अस्पताल जाते थे। ये वही दौर था जब अस्पताल जाने से भी लोग डरते थे, कहते थे अच्छा सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं, पता नहीं वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। आज देखिए 11,000 से ज़्यादा लोग सिर्फ रेटिंग में है कि मतलब इन्होंने पुर्जा कटवाया है और गए हैं। कई ऐसे हज़ारों लोग हैं जो बिना पुर्जा के भी इलाज करवाते हैं। तो ऐसे में ये जो भरोसा है, ये विश्वास जो है, वाकई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बदलते बिहार को बताता है कि ये कितना खूबसूरत बिहार होने जा रहा है जहाँ पर चिकित्सा की तमाम व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें चिकित्सा सुविधाओं में बुनियादी और संरचनात्मक सुधार, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगभग बिहार के सभी अस्पताल में, चाहे आप जहाँ कहीं भी चले जाएं, आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था की पूरी व्यवस्था है। आई बैंक की स्थापना, आधुनिक किडनी ट्रांसप्लांट की यूनिट की स्थापना, एडवांस कार्डियल सेंटर की स्थापना हार्ट के लिए जहाँ पे विशेष तौर पे व्यवस्था की जाती है, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिहार के कई ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पर ये व्यवस्थाएं की गई हैं। जी बिल्कुल गौतम। और वहीं यदि बिहार सरकार के स्वास्थ्य महकमे में अगर हम बात करें तो हृदय योजना की बात करें तो हृदय में भी छिद्र से पीड़ित बच्चों का मुफ्त इलाज सरकार की तरफ से किया गया। इलाज के लिए बच्चों को सत्य साई अस्पताल अहमदाबाद भेजा गया और तो और उसके खर्च की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार ने खुद ले ली। मुफ्त दवा योजना आरंभ वर्ष 2006 में सरकार में आने के तुरंत बाद ये काम किया गया। मानसी जी, बहुत ही ये अच्छी खबर है और आज भी वो 2005 से पहले अगर किसी परिवार के घर में बच्चों को अगर हार्ट में छेद हो जाता था तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि उसका परिवार ये मान लेता था कि उसकी कहानी आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी, चंद महीनों के मेहमान हुआ करते थे। लेकिन अब ये डरने की बात नहीं है, ये एक ऐसा भरोसा सरकार ने बनाया है, एक ऐसा विश्वास बनाया है कि इसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हार्ट में एक पिन ड्रॉप भी अगर छेद है तो उसका इलाज करना लाखों रुपए में आता है और उसको कोई भी एक पीड़ित परिवार, गरीब परिवार शायद नहीं अफोर्ड कर सकता, वहन नहीं कर सकता। तो सरकार ने एक योजना बनाई, भाई हमारे यहाँ अगर सिस्टम नहीं है, जहाँ पे सिस्टम है वहाँ पे हम क्यों ना चलें। और देखिए जिस सारे एप्लीकेशन को लेकर के उनको इकट्ठा करके उनके परिवार के लोगों को मरीज के साथ, अटेंडेंट के साथ ले जाया जाता। तो ये वाकई एक बहुत बड़ी
कह सकते हैं कि एक भरोसा जीता है बिहार सरकार ने। और 2005 से पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रति माह जो चर्चा हो रही थी कि 39 मरीज आते थे, अब जहां 11,000 से ज़्यादा मरीज आने लगे हैं, वहां पर मेडिकल कॉलेजों का जो विस्तार हुआ है, जहां पे मेडिकल कॉलेज सबसे ज़्यादा अब खुलने लगे हैं। सरकार अब हर चाहती है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज खुले। तो ऐसे में राज्य सरकार ने 2005 से पहले सरकारी मेडिकल कॉलेजों की जो संख्या थी वो सिर्फ 6 थी। आप अंदाज़ा लगाइए, बिहार में 38 ज़िले और संख्या सिर्फ 6। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि क्या होता होगा, ये तो भगवान भरोसे ही था। जबकि वर्तमान में इसकी संख्या अभी वर्तमान में 11 है और आगामी प्रस्तावित जो मेडिकल कॉलेज हैं वो बहुत जल्द 11 से बढ़कर 15 हो जाएंगे। यानी कि करीब करीब अगर 38 ज़िले हैं तो 15 सेंटर अगर खुल जाए तो ये वाकई अपने आप में बड़ी बात होगी। जी गौतम, और अगर मेडिकल कॉलेज की बात की जाए कि कितने खुले हैं, तो केंद्र सरकार द्वारा 8 मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों का निर्माण जो है वो किया गया है। और इसके साथ ही प्रस्तावित नए मेडिकल कॉलेज यानी राज्य सरकार के द्वारा 9 जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रस्ताव जो है गौतम, वो भी दिया गया है। बिल्कुल, और प्रमुख मेडिकल कॉलेजों का जो उन्नयन है, कॉलेज अस्पताल, प्रस्तावित बेडों की जो क्षमता है, कैपेसिटी बेड, पटना मेडिकल कॉलेज में सबसे ज़्यादा 5,462, यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि एक ऐसा अस्पताल जो पूरे पटना ही में नहीं बल्कि वर्ल्ड का सबसे हाईटेक अस्पताल है, और वहाँ पर 5,462 बेड आपको मिलेंगे। इतना ही नहीं, पटना से जो नज़दीक है नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, वहाँ भी 2,500 बेड की संख्या है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में ऑलरेडी पहले से 2,500 है। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर की बात करें तो वहाँ 2,500 बेड है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जो मायागंज अस्पताल के नाम से जाना जाता है भागलपुर में, वो तकरीबन 2,500 के आसपास है। और अनुग्रह नारायण जो मेडिकल कॉलेज है गया में, वहाँ भी 2,500 बेड है। जी गौतम, अब मैं थोड़ा एम्स पर चर्चा करना चाहूंगी। एम्स की स्थापना, तो एम्स पटना की स्वीकृति 2003 में दी गई और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वर्तमान में पूर्ण विकसित और सुंदर एम्स जो है और एम्स दरभंगा को दी गई। फिर उसकी घोषणा 2015 में हुई और केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार की पहल है कि दरभंगा में ही स्थापना की स्वीकृति भूमि 150 एकड़ भूमि जो है वो चिन्हित किया गया है एम्स के लिए। बिल्कुल, और एम्स की जब चर्चा होती है तो पहले क्या था कि एम्स का नाम आते ही जहन में आता था कि सिर्फ दिल्ली जाना है। बिल्कुल। और दिल्ली जाने के लिए आपको राम भरोसे ट्रेन से जाइए चाहे जैसे जाइए, लेकिन एक भीड़ लगी रहती है। और उसके बाद भी मतलब कोई वो नहीं था कि आपको उसमें इलाज, बिल्कुल, होगा ही, क्योंकि उसमें भी बहुत पैरवी पैगाम है। दिल्ली है, राजधानी है, वहाँ ऑलरेडी पहले से माननीय लोग बैठे रहते हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि थी कि बिहार के अंदर एम्स का होना। और एम्स जब अभी भी आप जब जाएंगे यहाँ फुलवाड़ी में जो एम्स है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अस्पताल है। दरभंगा के खुलने से जो घनी आबादी है उत्तर बिहार दक्षिण बिहार की, वो उसको फॉरगेट करता है और मरीजों के आने जाने के जो टाइमिंग है उससे पहले इलाज शुरू हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और डॉक्टरों की जो नियुक्ति हुई है बड़ी पैमाने पे हुई है, बड़ी संख्या में डॉक्टरों की जो पोस्टिंग हुई है वो हुई है। स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही मजबूत हुई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यह डेटा स्वास्थ्य व्यवस्था में बिहार सरकार के विशेष सुधारों और निवेशों को दर्शाता है जो 2005 के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में किए गए। तो ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि 2005 से पहले क्या होता था जी। तो ये एक आंकड़ा है और ये बताना होगा जनता को कि देखिए बिहार कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में और हेल्थ सेक्टर में कितना काम हो रहा है जी। तो ऐसे में 750 करोड़ हुआ करता था और अब 2025 तक ये बजट जो है वो 20,000 करोड़ तक पहुंच गया, जिसका नतीजा ये है कि अब लोग ना केवल बड़ी बीमारी बल्कि छोटी मोटी चोट दुर्घटना ही नहीं, टीके और इंजेक्शन के लिए भी अब लोग सरकारी अस्पताल पर निर्भर हो रहे हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। बजट का ये आंकड़ा बताता है कि सरकार की ओर से स्वास्थ्य व्यवस्था के सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सीएम नीतीश ने स्वास्थ्य क्षेत्र को केवल एक विभाग नहीं बल्कि जन विश्वास का आधार बनाया है। बिल्कुल, और ये वाकई अपने आप में एक उपलब्धि है और ये बताने के लिए डेटा काफ़ी है कि कितना कुछ बदला है बिहार। बिल्कुल जी। तो ऐसे में बिहार की बदलती तस्वीर सब लोग देख रहे हैं, बात शिक्षा की हो या स्वास्थ्य की हो, बिहार वाकई बदल रहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।